तो दोस्तों हर एक्सचेंज पे कुछ इंडेक्स होते हैं, कुछ इंडेक्सेस पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स का एक सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट का कुछ डे होता है कि हर हफ्ते ये दिन ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल होंगे ताकि जो ट्रेडर हैं, बायर सेलर ऑप्शंस में हैं या फ्यूचर्स में, वो अपना सेटलमेंट करके अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर सके। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, काफ़ी मैच्योर प्रोसेस है। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और अब जो चेंज आया है वो किया है एनएसई ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में चेंज किया है। उसका कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होता था थर्सडे को, अब ये चेंज कर दिया गया है ट्यूसडे को। इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं दिया गया है एक्सचेंज के द्वारा। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चेंज हुआ है क्या ये नॉर्मल है, और अगर चेंज नॉर्मल है या अब नॉर्मल है तो उससे आपको एक ट्रेडर को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ब्रोकर्स को या एक्सचेंज को खुद इसमें क्या करना पड़ता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बाकी बातें जानने से पहले ये जानते हैं कि फिन निफ्टी क्या है। फिन निफ्टी जैसे कि आपको बताया निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है। इसमें कुछ स्टॉक्स आते हैं जिसमें एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई। तो एक तरीके से काफ़ी कुछ फाइनेंशियल लेवल पे है, चाहे वो आप मान के चलिए आरईसी एसबीआई है, चाहे आप एचडीएफसी लेके चलें या आप एक्सिस या बजाज लेके चलें। तो एक तरीके से कंप्लीटली फाइनेंशियल सर्विसेज है इन अ सेंस। अब एज पर एनएसई इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वीकली और मंथली लेवल पे अब ट्यूसडे को एक्सपायर हुआ करेंगे, और अगर ट्यूसडे को छुट्टी है तो मंडे को, मतलब एक दिन पहले ही हो जाया करेंगे। अब ये जो कंपनीज आती हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, देन दे आर हाउस फाइनेंस कंपनीज या कोई और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं। अब डिबेट खुल गया है, सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बात हुई कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसके फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स का मानना है कि अननेसेसरी कन्फ्यूजन करने की कोशिश क्यों की जा रही है, अरे जो चीज़ सही चल रही है उसको और सही करने का क्या पॉइंट है। ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक डे, एक दिन होना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट के लिए, ताकि ट्रेडर्स को जिनको ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है स्टॉक मार्केट, उनको नई कन्फ्यूजन्स ना आए कि यार ये फला कॉन्ट्रैक्ट इस दिन होता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और दिन होता है। लेट्स हैव अ सिंगल डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट। अब उसमें भी वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट्स होते हैं, उनके भी दिन अलग अलग हैं। तो सर्टेन लेवल पे ये सब कुछ कन्फ्यूजन को और बड़ा ही कर रहा है, और कुछ ज़्यादा ही समझदार लोगों का कहना है कि ये एक अंदेशा हो सकता है कि एफएनओ को ये रोलिंग सेटलमेंट के सर्वेलेंस के अंडर लेके आना चाहते हैं, तो उसके डायरेक्शन में ये एक कदम देखा जा सकता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, क्या ये नॉर्मल हैं? अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जी हाँ, ये पहले भी हुआ है। इनफैक्ट जून 2020 में ही पिछला चेंज लाया गया था, जब मंडे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डे मान लिया गया था। सेटलमेंट डे वीकली लेवल पे हालांकि फ्राइडे को ही था, और बीएसई की अगर बात करें तो उन्होंने थर्सडे को रखा हुआ था मंथली कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट। 2000 अगर सन 2000 पीछे जाएं और करीब 21 साल पहले, तो एफएनओ लॉन्च जब हुआ था तो बोर्सेस को कहना था कि हमें तो थर्सडे बेटर लगता है, एक दिन आगे मिल जाता है फ्राइडे का, अगर कुछ इशू आए तो वी हैव अ बैकअप प्लान। सेटलमेंट एक ही दिन हो, हफ्ते में एक ही बार हो, और तब रोलिंग सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बीएसई सेटलमेंट साइकिल एक तरीके से मंडे से फ्राइडे रन करता था, और वहीं पे एनएसई जो था वो रन करता था वेडनेसडे टू ट्यूसडे। मतलब कि जो बीएसई में ट्रेडिंग हुआ करती थी वो सारे की सारी मंडे से थर्सडे की वो फ्राइडे को सेटल हुआ करती थी। सिमिलरली एनएसई की जो थी वो ट्यूसडे को सेटल हुआ करती थी। लेकिन अब इस बार उन्होंने थर्सडे चूज़ क्यों किया? देखिए, मंडे और एंड फ्राइडेज बीएसई के कारण और वेडनेसडे एंड ट्यूसडे एनएसई के कारण अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये 4 दिन हैं जो दोनों एक्सचेंजेस ने बुक कर रखे हैं जहाँ पे सेटलमेंट होने के चांसेस हैं। अब एक्सचेंजेस को ऑब्वियसली पसंद ये है कि सक्सेसफुल और एक तरीके से सीमलेस रोल आउट हो एफएनओ का, तो कोई एडिशनल वॉलेटिलिटी एडअप ना हो मार्केट में, तो उन्होंने थर्सडे को प्रेफर किया। उस दिन एज पर देम ट्रेडिंग का दिन थोड़ा सा कम होता है, लोग थोड़ा सा कम ट्रेडिंग करते हैं थर्सडे के दिन, इसलिए उन्होंने ये दिन चुना। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इससे ट्रेडिंग आपके लेवल पे इंपैक्ट होगी, रिटेल लेवल पे? देखिए, इट रियली डिपेंड्स। शुरुआत में शायद हो सकती है कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कुछ दिनों का हेर फेर, कुछ इंसान भूल जाता है दैट वेज। ऑब्वियसली देयर विल बी नोटिफिकेशंस ऑन योर ऐप्स जो कि ब्रोकर आपको बताएंगे, लेकिन सर्टेन लेवल पे ज़रूरी नहीं है कि आपको
अगर हम लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इसमें भूल सकते हैं। तो एक्सचेंज भी वेल इक्विप है, एटलीस्ट टेक्निकल लेवल पे एक्सचेंज को पता है कि किस तरह से इसको मैनेज करना है, पहले भी किया है और ऐसा नहीं कि बहुत पहले किया है, जून 2020 में किया था। तो एटलीस्ट एक्सचेंज रेडी होना चाहिए टेक्निकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर ये अपनी तरफ से बता देते, एग्जैक्ट लॉजिक बता देते, रीज़न बता देते, सिर्फ खबर बताने की बजाय, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को, चाहे ट्रेडर हो, ब्रोकर हो, इन सब को समझने में कि किस तरीके से इसको फिक्स करना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आपके लिए न्यूज़ लेके आनी थी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं। ये दिन याद रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली करने वाली है। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।